गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जो लेसन है उसमें से दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव, है ना। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी, है ना। जो शिल्पकार हैं वो उसका काम क्या है, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया कि वो क्या करें, अपने सामानों को कम कीमत पर बेचें और उन पर भारी कर भी लगाया गया। जो दस्तकार सामान बेचते ना उस पर कर लगाया गया, वो भी बड़ी बड़ी। इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा गया। जो विदेश से इंग्लैंड से सामान आ रहा है उस पर कोई कर नहीं लगाया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, इसकी कीमतें नहीं बढ़ पाती, इससे वे सस्ती हो गई, है ना। जो इंग्लैंड से जो सामान आया उस पर कोई कर नहीं लगाया गया, तो उस जो सामान है उसकी कीमत क्या है, वो कम ही रही। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सके। अब इंसान किसको खरीदेगा, जो कम कीमत में मिल रहा है ना। और जो दस्तकारी है और शिल्पकारी है उसमें क्या है, खूब मेहनत लगता है, तो ये महंगी हो जाती, तो इन लोगों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, है ना। अब भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, है ना, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था। ढाका शहर जहाँ क्या था, वस्त्र उद्योग था, बहुत बड़ा, है ना, जिसके कारण इसको मैनचेस्टर कहा जाता था, नष्ट हो गया जो इस अंग्रेज़ों के नियम के कारण। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। अब कारीगरी काम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे उन लोग, कृषि कार्य करेंगे, तो उन लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर हो गया। फलतः कंपनी, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कंपनी शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगा, है ना। क्या है, जो कारीगर हैं उनका जो विश्वास है वो कम होने लगा, वो अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा होने लगे। फिर है वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव। अंग्रेज़ों की शासन का देखो क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरी बिछाए जाने के लिए किया जाता था, है ना। रेल की जो पटरी होती है ना वो लोहे की ऐसी होती है, लेकिन बीच में ऐसे जो रहता था वो पहले लकड़ियों का होता था। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पट्टी जैसे लगा रहता है वो किस चीज़ का रहता है, लोहे का, है ना। तो पहले इन्हीं मजबूत लकड़ियों को बिछाया जाता था। साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ियाँ भेजी जाती थी। इंग्लैंड में जो मिल होता था उसके लिए भी यहीं से लकड़ियाँ जाती थी। इससे वनों की कटाई में तेजी हो गया और जंगलों में रहने वाले जनजाति को जो झूम खेती करते थे, झूम खेती, उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दी गई। जो झूम खेती करते थे, ये क्या करते हैं, झूम खेती वाले छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं, उनको जलाते हैं, फिर जब पानी गिरता है तो उस जगह को खोद के उसमें बीज डाल देते हैं और खेती करते हैं। तो इनको क्या है, पेड़ काटने से मना कर दिया गया। जंगलों इससे उनके जीवन शैली प्रभावित हुई। अब झूम खेती करने नहीं दिया गया तो वे अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेज़ों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए। इनमें से बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख स्थान रखता है ना। बिरसा जनजाति के लोगों ने क्या किया था, पहला आंदोलन किया, जो क्या है बहुत फेमस प्रमुख है। ये बदलते समय एवं अंग्रेजी नीति तथा दीकू, बाहरी लोग, दीकू जिसको बोलते हैं जो बाहर से लोग आए, और बाहर से कौन आया, ये ब्रिटेन के लोग, के हस्तक्षेप से परेशान थे। वे इन परेशानियों को दूर करना चाहते थे। बिहार के छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजाति व्यक्ति जिनका नाम बिरसा मुंडा
बिरसा मुंडा, जिनका जन्म हुआ था 1870 के दशक के मध्य। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते जीवन बिताते थे। इन्होंने क्या किया? विरोध किया अंग्रेज़ों की नीति का, है ना। तो वनों में रहने वाले लोगों पर ये प्रभाव पड़ा कि वो उनका जो फसल उगाने का सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे उनमें भी गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंदोलन कर दिया, अपने विरोध किया, है ना। फिर है बिरसा मुंडा का आंदोलन। देखो क्या किया। बिरसा का आंदोलन जनजाति समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि ये शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ सुथरा रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें, है ना। पुराने समय के लोग इन्हीं पर ज़्यादा विश्वास करते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। जो अंग्रेज़ हैं वो ईसाई मिशनरी के लोग हैं, उनका विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे, है ना। और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ये जो बाहर से आए थे ईसाई मिशनरी वाले और हिंदू जमींदार, तो उन्होंने क्या किया? उनके जीवन शैली को क्या किया? नष्ट किया। वो ऐसा मानते थे। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत अधिक परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। यह आंदोलन इसी ताकतों को मुंडाओं की समस्याओं व कष्टों का प्रमुख कारण मानता था। कौन थे इनकी समस्याओं का प्रमुख कारण? ये मिशनरी जो है वो महाजन थे, हिंदू भूस्वामी और सरकार। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार। अंग्रेज़ों की कूटनीतियाँ उनकी परंपरागत झूठ को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन को छीनते थे, है ना। और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी हैं वो अपनी सभ्यता संस्कृति को अच्छा मानते और इनकी संस्कृति की आलोचना करते। आलोचना मतलब उनकी बुराइयां करते, है ना। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने कठिन कार्यवाही का फैसला लिया। उन्होंने सन 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। बिरसा मतलब वो जो प्रमुख व्यक्ति था। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा दे दी गई। सन 1897 में जेल से छूटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने गांव-गांव घूमने लगा। मतलब बिरसा जो है जब जेल से छूटा तो अपने समर्थन में जुटाने के लिए गांव-गांव घूमने लगा। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। मतलब बिरसा जो है वो अपनी संस्कृति, अपने जनजाति का भला चाहता था, इसलिए उसने क्या किया? परंपरागत तरीके, पुराने तरीके और भाषा का इस्तेमाल किया। सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन धीमा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दिकू मतलब बाहरी लोग, आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। ठीक है, उन्होंने उसके आंदोलन का महत्वपूर्ण था कि वो औपनिवेशिक सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिसके जरिए क्या है, जो बाहरी लोग हैं वो आदिवासियों की ज़मीन पर अपना कब्जा न जमा सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में जनजाति सक्षम है ना। उन्होंने क्या प्रमाणित कर दिया कि जो जनजाति समूह है वो क्या है, औपनिवेशिक शासन का विरोध करने में क्या है, सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया, है ना। अब इसके आगे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख आदिवासी विद्रोह, क्या क्या विद्रोह हुआ, है ना। तो सबसे पहले किसने किया? बिरसा ने। तो आज के लिए इतना ही।